अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप देख रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आड़ू ने अपना फ्लावरिंग स्टेज जो है इसकी मुकम्मल हो चुकी है। ये तकरीबन फल बन चुका है और राउंड अबाउट ये काफ़ी बादाम के साइज़ से भी ज़्यादा फल नज़र आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर जो भी मसले मसाइल आने हैं उसकी मुख्तसर सी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा क्या मसला है इस वक्त, कौन से इशू होंगे और इसके ऊपर हमने कौन सा स्प्रे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले शाकर किसान टिप्स चैनल आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारे चैनल को नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे शेयर किया करें ग्रुपों में, दोस्तों में, ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम आड़ू के फील्ड की जो फ्लावरिंग स्टेज के बाद की जो मसले मसाइल उसके बारे में आपसे मैं थोड़ी सी आगाही दूंगा, क्योंकि इस दफ़ा मौसम में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई है। पहले एकदम से गर्मी की शिद्दत आई, उसी वक्त फ्लावरिंग स्टेज थी, फ्लावरिंग आना थे, फुटान आ रही थी, स्प्राउडिंग हो रही थी और फिर उसके गैप में एक दरमियानी जो अरसे में जो ठंड का दौरानिया आया, जो हम कह लें कि जो 10 मार्च से 15 मार्च के राउंड अबाउट, उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हुई है, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी एक साइज़ तो ये है और दूसरा अभी ये बन रहा है। ये देखें, इस तरह ये अप डाउन हुआ, थोड़ा सा साइज़ में भी फ़र्क आएगा और फ्रूटिंग की जो आगे पीछे होने में थोड़ी सी मसला आएगा। लेकिन अभी जो हमारा फ्रूट बन चुका है, ये जो बड़ा फ्रूट है, इसकी हमने निगहदाश्त के बारे में आपसे थोड़ी सी आगाही शेयर करनी थी कि इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जब इस स्टेज में फल आता है तो इसके ऊपर एक बीमारी आती है जिसको हम गमोसिस कहेंगे, गूंद का निकलना कहते हैं। तो इसकी ये जो स्टेज होती है ये बड़ी केयरफुल होती है, इसके ऊपर पेस्ट काउंटिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम इस स्टेज में इसको गफलत करेंगे तो हमारा फल गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा। तो अगर हम इस स्टेज में इसके ऊपर कोई भी ऐसा फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें थायोफिरिड मिथाइल है, फोस्टाइल अमोनियम है, इसको हम रिपीट करेंगे 8 दिन के वक्फे से, तो हमें गमोसिस से काफ़ी हद तक जो कंट्रोल मिलेगा। अगर हम इस गमोसिस के कंट्रोल को काबू कर लेते हैं, बीमारी को काबू कर लेते हैं, तो हमारा आड़ू जो है वो अच्छे तरीके से सेहतमंद और क्वालिटी वाला फल तैयार होगा। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देना मुनासिब समझी। अभी इस स्टेज पर इसकी ज़रूरत है, हमने इसकी पेस्ट कोटिंग करनी है। आड़ू की जो आगे वाली नोक होती है इसमें गूंद की निकलना होता है और इसकी जो साइड होती है, बहुत सारे दोस्त इसको ये समझ बैठते हैं कि ये मक्खी का डंग है, उस वजह से गूंद निकलती है, लेकिन ये दरअसल गमोसिस का अटैक होता है। तो इस गमोसिस की वजह से आड़ू में बहुत सारे डैमेज जो असरात आते हैं, जिसमें डी शेप होना, इसका गल जाना, और गूंद अगर ज़्यादा निकल जाए तो ये पीला होकर गिर भी जाता है। तो इस स्टेज पर ये बहुत ज़रूरत होती है इसकी पेस्ट कोटिंग की। पेस्ट कोटिंग करें। अगर आपको गमोसिस के असरात नज़र आएँ फल के ऊपर, बल्कि नज़र आएँ या ना आए, इसको पहले ही इसको तहफ़्फ़ुज़ कदम के तहत इसका स्प्रे ज़रूर करें। अगर आ भी रही है तो फिर भी इसका 4 दिन के वक्फे से रिपीट करें। अगर पहले कर रहे हैं, इसको आप एहतियाती तौर पर कर रहे हैं, तो फिर इसको 8 दिन के वक्फे से एक स्प्रे थायोफिरिड मिथाइल और दूसरा स्प्रे इसको फोस्टाइल अमोनियम का लाजमी करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आगे हम इसके ऊपर जो भी फोलियर होंगे, इसके जो स्टेज बाय स्टेज हम इसको लेकर आगे चलें, इसके फल की तैयारी तक, उस मरहला वाइज मैं आपको आगाही देता रहूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।